हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज है मंडे, तो मतलब आज मेरे हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे। तो बस संडे की ही छुट्टी रहती है, बाकी दिन तो चालू ही रहता है। तो फिर सुबह न मैं उठ करके थोड़े बहुत जो बनाना था तो बना ली थी। फिर उसके बाद से नहाने के लिए चली गई थी और नहा करके आई तो फिर से आ गई किचन में, क्योंकि सब खाना भी मुझे बनाना बाकी था। बस ना मैं यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तो उसको ना मैं पहले ही काट करके उबाल दी थी। मतलब नहाने के लिए जब भी गई उसको उबालने के लिए रख दी। वो अपना सीटी 2-3 सीटी आया और अच्छे से उबल गया। और एक तरफ चावल भी रख के गई थी। तो मतलब मैं मीडियम फ्लेम पे रख के जाती हूँ, तो अब आते आते मतलब मुझे नहा करके तो अच्छे से पक जाते हैं। तो फिर आकर के मैं गैस बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद से तैयार होकर के तो फिर से मैं किचन में आती हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं पत्ता गोभी को उबाल दी थी, और मैं ज़्यादातर पत्ता गोभी की सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ। नहीं तो मैं सब्जी बनाती ही नहीं। मुझे पत्ता गोभी की भुजिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर मैं बनाती हूँ तो ऐसे ही मसाले वाली बनाती हूँ, उबाल करके। और ऐसे बनाने में क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पत्ता गोभी मुझे पसंद भी नहीं है और मैं ज़्यादातर बनाती भी नहीं हूँ। लेकिन कल लेकर के आए थे शाम को, तो फिर मैं बोली इसी तरीके से बनाती हूँ। थोड़ी सी चटपटी रहेगी तो खाने में अच्छी लगती, नहीं तो फिर उसके बाद से मैं पत्ता गोभी की सब्जी बिल्कुल भी नहीं छूती हूँ। जैसे ही बना करके रखूंगी ना वैसे ही पड़ा रहेगा, तो फिर शाम तक मुझे फेंकना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं मुझे जिस तरह का अच्छा लगता है तो फिर वैसे ही बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी को मतलब मैं पूछी कि भुजिया बनाओ कि ऐसे मसाले वाली, तो बोलते हैं जैसा तुम्हें खाने का हो तो फिर उसी हिसाब से बना लो, मैं भी वैसे ही खा लूंगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना 3-4 मिर्चा ली हूँ और लहसुन ली हूँ, कांदा ली हूँ और सूखा धनिया, थोड़े से गरम मसाले में पीस लूंगी उसको अच्छे से बारीक तरीके से। और एक तरफ मेरा मतलब सब्जी को ना जो पत्ता गोभी था उसको अच्छे से भूज लूंगी। वो मेरा गैस चालू है, मैं इसको यहाँ पे मसाले भी फटाफट से पीस लूंगी। फिर उसके बाद से मेरा भूज करके मसा वो सब्जी भूज करके हो गए हैं। तो एक आलू भी डालूंगी मैं। पत्ता गोभी के साथ आलू भी उबाल ली थी एक। ज्यादा मैं आलू मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ज्यादातर सब्जी में ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं आलू डालू ही ना, क्योंकि मुझे आलू बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ज्यादातर मैं बिना आलू की ही सब्जी बनाती हूँ, लेकिन जब कभी कभार जरूरत पड़ती है तो डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पे ना आधा ही पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ, आधा आप लोग देखे ही होंगे। मैं इसको उठा करके रख दी, थोड़ा सा बड़ा था तो फिर मैं सब्जी सोची अगर ज्यादा बन जाएगा तो फिर बच जाएगा, तो इसके लिए मैं आधा ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो मसाले पीस करके रखी थी वो डाल दी हूँ, और थोड़ा सा चिकन मसाला मेरे पास था वो डाल दी हूँ। और हल्दी पाउडर डाल लूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लूंगी। फिर इसको ना मैं 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी मसाले को। और एक ना टमाटर भी मैं काट करके रखी हूँ, तो ये भी डाल दूंगी मसाले के साथ ही, ये भी थोड़े से गल जाएंगे। और मैं ना बारीक नहीं काटी हूँ, मीडियम साइज के काटी हूँ। तो वो मसाले में थोड़े से गल जाएंगे, और थोड़े बहुत खड़े रहते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो फिर मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। और एक तरफ ना मैं दाल भी रख दी हूँ, क्योंकि मुझे दाल बनाना जरूरी ही होता है। आद्विक को खिलाना होता है, और अभी आद्विक का मतलब तबीयत ना थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी का तो मेरे हिसाब से उसका तबीयत अभी पूरे तरीके से नहीं ठीक है। क्योंकि ना वो एकदम सुस्त, मतलब एकदम शांत रहता है और ज्यादा हंसता बोलता नहीं है और खेलता भी नहीं है। और थोड़ा बहुत मुझे ना टेंशन भी हो रहा है कि क्यों ऐसा है। और बुखार ना उसका अभी थोड़ा थोड़ा है, एकदम से खत्म नहीं हुआ है। तो फिर कल रात को ना जब भी उसको मैं खिलाई तो उल्टी भी कर दिया। और आज भी सुबह जब जैसे ही मैं उसको खिलाई ना उल्टी कर दिया, तो फिर लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। देखती हूँ आज जाऊंगी या शाम को जाऊंगी। हस्बैंड जी आ जाएंगे तो उनको मैं पूछ लूंगी, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना ही कुछ करने का दिल करता है। लेकिन मैं जबरदस्ती से आती हूँ फिर किचन में बनाने के लिए। क्योंकि ना उसको कुछ हो जाता है ना तो फिर मेरा मतलब दिमाग ही काम नहीं करता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसा लगता है कि फिर उसको लेकर के बैठूं। लेकिन मैं उसको लेकर के बैठ जाऊंगी ना तो फिर कुछ भी काम नहीं होगा, और मतलब संभालने वाला तो कोई है नहीं, तो फिर मुझे ही करना है। इसके लिए मैं उसको ज्यादा
तबीयत भी खराब होता है तो मैं उसको लेकर के बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं उसको लेकर के एक आधी घंटा बैठ जाऊँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मेरी सुबह शुरू होती है ना, तो फिर कामों के साथ ही मतलब बहुत ही सारा काम मुझे स्टार्ट हो जाता है। सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक मेरा काम ही होता है। तो फिर उसके बाद से मैं उसको जब खिलाने का होता है तभी मैं उसको अपने पास लेती, नहीं तो फिर वो खेलते रहता है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। जब उसका तबीयत नहीं ठीक रहता है ना, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खेलता है, तो मुझे उसको लेकर के बैठना ही पड़ता है। अगर बैठ जाती हूँ तो फिर मेरा शाम हो जाएगा काम करते करते, तो फिर आधा काम करूंगी तो आधा छोड़ ही देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड जी आते हैं तभी मैं करती हूँ। फिर अभी कर क्या सकती हूँ, अगर उसका तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं काम ही करती रहूंगी वो रोते रहेगा तो ये भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं उसको लेकर के बैठ जाती हूँ। तो काम उनके आने के बाद ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मतलब मेरा खाना भी बना करके हो गया था और मैं चाय भी पी ली थी और मेरे हस्बैंड जी नाश्ता भी कर लिए थे। तो चले गए थे, तो यहाँ पे ना मैं बेड को ठीक कर ली। फिर उसके बाद से ना 2-3 दिन का कपड़ा मैं नहीं रखी हूँ। आप भी ना मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मतलब 1 महीने से मैं ऐसा ही कर रही हूँ। कपड़े मतलब मैं डेली नहीं रख रही हूँ, 2-3 दिन का हो जा रहा है तब रख रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता और मतलब मुझे करने का अगर टाइम मिलता भी है तो फिर मुझे करने का मन भी नहीं करता है। और टेंशन में रहती हूँ तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो छोड़ देती हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ। तो बाद में अभी मैं सोची कि अभी टाइम है तो मैं रख देती हूँ। अभी जब सब काम कर ही रही हूँ तो इसको भी कर लेती हूँ। और आद्विक का ना अभी सुबह तबीयत ठीक था, दोपहर को ना फिर से वैसे ही उसको बुखार आ गया। तो मुझे फिर से टेंशन हो गया, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी लगता है ना कि इसका ब्लड ही टेस्ट करने के लिए बोलूंगी। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। एक बार पहले डॉक्टर को दिखाएंगे तो फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग भी डिसाइड करेंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पे आद्विक के कपड़े जितने भी थे ना, मैं फोल्ड कर ली हूँ और फिर उसके बाद से उसको रख दूंगी। उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अभी उल्टी भी कर देता है और बुखार है, तो उसका मैं मतलब 3-4 बार कपड़ा चेंज ही कर देते हैं हम लोग। तो मैं कपड़े उपड़े रखने के बाद से फिर से आ गई थी किचन में। और सब्जी स्टैंड ना बहुत दिन से मैं साफ नहीं की हूँ, तो फिर बहुत ही ज्यादा इसमें कचड़े, मतलब सूखे मिर्चा और कड़ी पत्ते सब सूख सूख के इसमें पड़े हुए हैं। तो इसको मैं सब साफ कर लूंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रहते हैं तो फिर कचरा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो इसको मैं 2-3 दिन पे साफ करती थी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं, मतलब मुझे आप लोग को बता दूं ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि फिर टेंशन भी रहती है और आदमी का तबीयत भी नहीं ठीक रहता है ना। तो फिर मैं सोचती हूँ कि सब कुछ छोड़ दूं, कुछ भी नहीं करूं, लेकिन फिर कर लेती हूँ। अगर घर साफ भी नहीं रहेंगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं है। तो फिर एक एक मतलब मैं कुछ ना कुछ एक एक डेली साफ करती रहती हूँ, लेकिन आप लोग को ब्लॉग में दिखाती नहीं हूँ, भले से शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं मतलब किचन के ऊपर का भी मैं सब एक एक दिन पे साफ करती हूँ। मैं इसलिए नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर इसके लिए मैं बहुत ही सोचती हूँ कि शॉर्ट हो, लेकिन फिर भी लंबा ही हो जाता है। इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो आलू रख रख के ना सड़ जाते हैं, लेकिन मैं आलू जल्दी सब्जी में डालती ही नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आलू आप बहुत ही थोड़ा सा लेकर के आइए। जब आलू का मतलब कुछ बनाना रहेगा तभी लेकर के आने का, नहीं तो फिर वैसे ही रखे रखे ना सड़ जाता है। तो फिर बहुत ही ज्यादा गंदा स्मेल आता है, तो उसको मैं फेंक देती हूँ। और देखिए कितना सारा इसमें कचरा है, मतलब 2-3 दिन अगर जिस सामान पे हाथ ना लगाओ ना, तो फिर ऐसे ही बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। और मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ना मैं सब कुछ क्लीन ही सोचती, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि सब कुछ क्लीन रहे तो अच्छा रहता है। तो मुझे क्लीन करना पसंद भी है, लेकिन अभी क्या है ना, छोटा बच्चा है तो फिर मैं उतना नहीं कर पाती जितना मैं सोचती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ और बहुत ही ज्यादा करती भी हूँ। दूसरा मतलब कोई रहे ना कि इतना नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि फिर एक छोटा बच्चा भी है और वो रोता भी रहता है ना। तो भी मैं उसको रुला रुला के सब काम कर लेती हूँ। अगर वो खेलता रहता है तो भी ठीक है, नहीं खेलता है तो भी उसको थोड़ा बहुत रुला के कर लेती हूँ। अगर ज्यादा वो रोने लगता है तो फिर मैं उसको ले लेती हूँ। तो इसको मैं साफ कर ली अच्छे से, फिर उसके बाद से मैं झाड़ू लगा लूंगी, क्योंकि अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ। और बजने वाले हैं 11:30।
आज मतलब मुझे काम करने में ना थोड़ा सा लेट हो गया। और उठी मैं बहुत ही जल्दी हूँ, लेकिन काम करने में ना ऐसा होता है कि लेट हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी जल्दी हो जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और कपड़े मैं मशीन में नहीं धोऊंगी, हाथ से ही धोऊंगी, क्योंकि फिर पानी का भी प्रॉब्लम है। एक हफ्ते से पानी ऐसे ही मतलब थोड़े थोड़े ही पानी आ रहे हैं। और आदमी ना इस लोटा में पानी भर के जिद करके वो लिया और पूरा अपना पैंट गीला कर लिया, टी शर्ट गीला कर लिया। उसका तबीयत भी नहीं ठीक है और पानी के साथ ही वो खेल रहा है। अभी उसको मना करूंगी तो रोएगा, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। अभी मैं उसको नहलाऊंगी और सोच रही हूँ नहलाऊं कि नहीं नहलाऊं, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा फीवर था। तो और गीला भी कर लिया तो अभी उसको नहलाना ही पड़ेगा, उसको नहला दूंगी। और कल भी नहलाई थी। मुझे मतलब ऐसा होता है कि मैं इसको डेली नहलाती हूँ, कब भी इसका तबीयत खराब होता है तो फिर नहीं नहलाती हूँ। तो उसका हाथ पैर धो देती हूँ और पूरा शरीर स्पंज कर देती हूँ तो वो क्लीन हो जाता है। उसको मुझे क्लीन रखना ही पसंद है। मैं मतलब बचपन से ही उसको क्लीन रखती हूँ, भले से मैं कैसी भी रहूं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा एकदम साफ सुथरा रहे, कि कोई उसको लेकर के खिला सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर मैं ही एकदम अच्छे से रहूं और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दूं। तो ऐसा मेरा नहीं है। पहले मैं उसको अच्छे से साफ सुथरे और क्लीन रखती हूँ, फिर उसके बाद से मैं खुद के ऊपर ध्यान देती हूँ। तो अभी मैं मतलब थोड़ा बहुत मेकअप करने भी लग गई, नहीं तो अभी बीच में जब से ना आद्विक हुआ था ना, तो मैं थोड़ा भी मेकअप नहीं करती थी। बाल में मतलब कंघी कर लूं इतना ही था। लेकिन अभी क्या होता है कि वीडियो भी बनाना होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत कर लूं। और नहीं तो मेरा ज्यादातर फोकस उसके ऊपर ही रहता था, आद्विक के ऊपर ही। अभी थोड़ा मतलब मेरा ध्यान बट गया है। जब से मैं ब्लॉग करना स्टार्ट कर दी, मतलब मेरा ध्यान थोड़ा सा ब्लॉग के ऊपर चले गया है। मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान मेरा इधर उधर बट चुका है। तो यहाँ पे मतलब मेरा सब काम भी हो चुका था और आदि को नहला दी थी, खिला भी दी थी, तो सो गया था। तो मतलब मैं कपड़ा आज बहुत ही लेट फैलाई, मतलब मुझे 2 बज गए थे कपड़ा फैलाते फैलाते, और बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। मैं सोच रही थी बाहर फैलाऊं कि नहीं फैलाऊं, लेकिन अगर बाहर मैं सोची फैला ही देती हूँ, क्योंकि फिर अंदर किधर फैलाऊंगी। शाम को नहीं सूखेगा तो अंदर हो तो फैलाई, पंखे के नीचे फैला देती हूँ, सूख जाते हैं। और ना मेरा डेली के कपड़े इतने ही होते हैं, और मतलब मैं रात को आद्विक का कपड़ा जितना होता है ना धो करके सोती हूँ, फिर से मतलब मेरा डेली का मतलब उतना ही कपड़ा हो जाता है। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ कि कपड़ा ज्यादा ना हो, लेकिन फिर से उतना ही कपड़ा हो जाता है धोते धोते। और थोड़ा भी बहुत गंदा कपड़ा रहता है तो मैं उसको धोने के लिए डाल देती हूँ कि वो साफ हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि गंदा कपड़ा रखो तो स्मेल आती है और अच्छा भी नहीं लगता, मुझे खुद को भी नहीं पसंद है, तो फिर मैं दूसरों को क्या बोलूं। इसलिए ना जितने भी गंदे कपड़े होते हैं थोड़े बहुत, तो फिर मैं उसको धो करके साफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि धो करके साफ कर दूंगी तो अच्छे से रख दूंगी, सही रहेगा। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। और अभी मैं पर्दा लगा दूंगी। चलिए बाय।